हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पार्ट 2 पर। करेक्ट। तो पार्ट 1 आपको शायद पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी कहानी। तो पार्ट 2 में हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स है पहले उनको जानते हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब डिवाइड किया था हमारे किसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को, तो पार्ट 2 में हमने छोड़े थे कुछ फॉर्म्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर कितना, 0, और इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये तीन फॉर्म्स हमने छोड़ी हुई थी। तो यहाँ से क्या करने वाला हूँ ना, तीन तरह के क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 तरह के क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट। और उसके बाद बताऊंगा कि आपका इनको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपको आपके विद्यालय तक का रास्ता तय कराएगा, ये गारंटी है मेरी। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन उठा रहा हूँ सबसे पहला। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x टू दी पावर cot स्क्वायर x की। ठीक है। तो यहां एक बार डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो। आप लिमिट पुट करोगे तो देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cot 0 होता है। cot 0 को अगर नहीं याद है तो tan 0 कर लो ना। tan 0 0 होता है तो cot 0 उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो फॉर्म कौन सी होगी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी की होगी। तो यानी कि पहला क्वेश्चन हम जो है वो करने जा रहे हैं किससे रिलेटेड, फॉर्म 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। क्लियर है इतना। चलो, अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, जब भी इस तरह की कहानी होगी तो आप लेफ्ट साइड y मान लो इसको, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या मान लो, y मान लो। और पावर में जब खेल होता है ना तो log का आना तो बनता है। ठीक। तो हम कहेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो बेसिकली जब मैं log लेता हूं ना तो बेस हमेशा ही क्या होगा, e होगा। अगर e नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको उसके अलावा कौन सा है। ठीक है। तो अगर आपको log से प्रॉब्लम है, log की प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने बताया हुआ है रिलेशन फंक्शन के दौरान, तो वहां जाके आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है। log ऑन बोथ साइड, तो मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, log ले लिया। तो लेफ्ट में आया तो log y। और लिमिट इतना खूबसूरत है ना, लिमिट में आप log को अंदर बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली लिमिट को। तो यहाँ आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां ले लिया आपने log cos x की पावर क्या, cot स्क्वायर x। करेक्ट। अब log की एक खास प्रॉपर्टी है कि log कहता है अगर कोई m टू दी पावर n तो ये बन जाएगा n log m। ठीक। यानी कि आपका पावर वाली टर्म को आप क्या ला सकते हैं, सामने ला सकते हैं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो cot इनवर्स सॉरी cot स्क्वायर जो आपको दिख रहा है पावर में वो सामने आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहा, ये बन गया cot स्क्वायर x log साइन सॉरी log cos x। ठीक। अब एक बार इसको चेक कर लो इस वैल्यू को। अदरवाइज क्या करना, इसको सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ कि आपका cot स्क्वायर x को आप फिर क्या लिखेंगे 10। तो पहले इसको देख लो ये फॉर्म कौन सी बन रही है। तो फॉर्म कौन सी बन रही है वो देखते हैं। तो आपका राइट में हमने देखा लिमिट वाले केस में, तो cot स्क्वायर x की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ अगर 0, तो आपने देखा था ये कितना आ रहा था, इन्फिनिटी। और log cos 0 होता है 1, और log 1 कितना होता है 0, 0 इंटू इन्फिनिटी। और 0 इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व करना मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आपने क्या करना है, एक को अपॉन में भेज देना, किसी एक को। तो इस बार log cos x को तो सुटेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन cot स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 10। ठीक। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैंने अपॉन में लिखा, ये बन जाएगा आपका log cos x, और उसके अपॉन में आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर x। गॉट इट। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू चेक कर लो किस फॉर्म का है, ये 0/0 फॉर्म आ गई। और 0/0 फॉर्म आते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि कौन, एल हॉस्पिटल रूल आपका किस में आ जाएगा, हरकत में आ जाएगा जी। ठीक है। अब एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कहता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डेरिवेट करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डेरिवेट करो। तो log cos x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x होगा पहले, फिर cos x का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में sin x हो जाएगा माइनस का। ठीक। और पूरे के फॉर्म में आप आते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 10 एक्स पहला, फिर इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने लिखा इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है। और अपॉन वाली टर्म्स को भी मैं साइन और कॉस में तोड़ देता हूं, तो ये बना 2 साइन एक्स, और अपॉन में एक cos x 10 की वजह से आया, और sec को हम लिखते हैं cos स्क्वायर x अपॉन में। ठीक है। ये बन गया। तो एक cos से एक cos कट गया, ये cos टॉप में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
तो ये चीज आ गई माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई व्हाट 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स गया। अब आप यहां देखेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने, क्या जो टर्म था एक्स की जगह कितना रखना है 0, तो ये लिमिट आपका आती जाएगी यहाँ साथ में, लिमिट को इग्नोर मत करना, ठीक। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 0 साथ में चलता रहेगा। तो अब मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ, ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, log y इज इक्वल टू कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बना माइनस cos x अपॉन 2, इस तरह का बन गया साइड। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर x है, सॉरी, ठीक, cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x था। अब इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो माइनस ऐसे रहा, cos 0 की वैल्यू 1 होती तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन में 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस हाफ। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर पेपर में आते हैं ना, तो इसमें आपका ऑप्शंस में क्या क्या दिया हो सकता है, माइनस हाफ भी दिया हो सकता है, सेकंड में आपको क्या दिया होगा, हाफ भी दिया हो सकता है, थर्ड ऑप्शन आपके पास इस तरह का भी हो सकता है माइनस हाफ, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास e टू द पावर हाफ भी हो सकता है। तो इतनी जल्दी कमिट मत करना। लेफ्ट में आपके पास अभी क्या है, log y, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली y फाइंड करना है। तो जब log हटता है ना यहाँ से, तो ये आपका e टू द पावर क्या बन जाता है, माइनस हाफ, यानी कि राइट में जो टर्म है वो e की पावर में आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा, यानी आप टिक लगाएंगे तो किस पे, थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, देखो इतनी मेहनत करने के बाद अगर फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक लगा देते तो देखो दुख तो होगा ना घर आके। तो इसलिए मैं ध्यान देने की बात कर रहा हूँ कि आपका मेन जो फोकस करना है वो किस पे करना है, कि फाइनल आंसर क्या लाना था हमें। ठीक है, दिमाग को संतुलित बनाए रखना है, तभी हमारे आंसर्स आ पाएंगे। क्लियर, डन इतना, चलो इतना समझ आ गया होगा। अब मैं एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जिससे कि आपको सेकंड टाइप भी क्लियर हो जाए। तो चलो जी आ जाओ, अब मैं उठा रहा हूँ फॉर्म 0 की पावर 0 वाला क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्म 0 की पावर 0 वाला क्वेश्चन उठाते फिर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इस बार क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू दी पावर x। ठीक, करना ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए हल्का सा, अगर नहीं आता ना तो चिंता मत करिए, अगले 2-3 वीडियो तक और इंतजार करने के बाद आपको मैं डिफरेंशिएशन में महारत हासिल करवाता हूँ। ठीक है, तो सो डोंट वरी, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है ना, विद्यालय आपके साथ है हमेशा। चलो प्रमोशन हो गया बहुत, वापस आते हैं गेम में। तो x टू दी पावर x है ना, तो यहाँ ध्यान से वैल्यू रखोगे तो ये 0 की पावर 0 हो गया है ना, फॉर्म मिल गई ना 0 की पावर 0। तो पावर वाला जब भी कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से इसको मान लेंगे y, और फिर वही कहानी टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो log लेते ही यहाँ हो जाएगा log y, और राइट में आप लिमिट को बाहर रखना, और x टेंडिंग टू 0 यहाँ ले लेना log x टू दी पावर x। तो पावर की पावर कहाँ आ जाएगी, सामने आएगी ना, है ना, एंगल की पावर कहाँ आ गई, सामने आ गई, यानी कि x log x बन गया। अब इसको एक बार अच्छे से निहार लो जरा कि क्या कर सकते हैं इसमें, वो देखो। ठीक है, पहले देखो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 0 रखता हूँ, तो ये 0 इंटू लॉग 0 कितना होता है जी, इन्फिनिटी। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई ना। तो इस तरह की फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक को अपॉन में लिखने की कोशिश कर लेते हैं, लॉग एक्स को छेड़ना मत। ठीक है, जो सामने है उसको ले आओ अपॉन में, तो क्या बनेगा, लॉग एक्स के डिवीजन में आ गया 1/x। अब ये डिनोमिनेटर की तरह काम करेगा 1/x, और लॉग एक्स क्या करेगा, न्यूमरेटर की तरह काम करेगा। अब आप वैल्यू रखते हैं तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, और जैसे ही ये फॉर्म आई तो अब फिर से आपका कौन, एल हॉस्पिटल रूल आपको दिखने लगेगा, कहेगा कि मैं इधर हूं, है ना। इसके आप अप्लाई करिए, जरो आ जाओ जल्दी से। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, log x का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं 1/x, और माइन जो 1/x का डेरिवेटिव है हो जाएगा -1/x²। तो ये फाइनल सॉल्व होके क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x आ गया कैंसिल होके। ठीक है, और ये फाइनल आंसर क्या आ गया, इसका 0 आ गया, यहाँ तक आ गया आंसर। लेकिन अभी तो थोड़ा सा कारवां बाकी है। लेफ्ट में कौन था, log y था, और राइट में आंसर क्या आ गया है, 0। तो अब आपको लाना क्या था, फाइनली y की वैल्यू लानी थी, तो log हटाओ यहाँ से, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर 0, जो कि फाइनल आंसर क्या देगा, 1। तो देखो बहुत चालाक है क्वेश्चन बनाने वाले, वो आपके ऑप्शन में 0 भी वैल्यू पुट करके रखेंगे, और जैसे आपका आंसर 0 आया आप बड़े खुश होकर उसको टिक लगा देंगे या आपका सर्कल कर लेंगे, लेकिन घर आके दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, है ना। चलो जी आ जाओ, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ तक समझ आ गया। तो सेकंड फॉर्म भी क्लियर होगी होगी, 0 की पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो थर्ड फॉर्म में आता हूँ, पार्ट 2 की थर्ड फॉर्म लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है इन्फिनिटी की पावर कितना, 0। तो फॉर्म है हमारी इन्फिनिटी टू पावर 0 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन उठाते हैं इसका फिर से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, तो ये रहा हमारे पास y इक्वल टू मान लूंगा इसको, क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि पावर का खेल है, ठीक है। जब भी पावर का खेल होगा y को आपने लाना ही लाना है ना, इग्नोर मत करना उसको, या आप कुछ भी माने, जो मर्जी आप वो मान लें, कोई नाराज मत होना कि y क्यों मानू, मैं नहीं मान रहा, है ना, ऐसा मत करना, कुछ और मान लो आप, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा किसी के साथ, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये मजाक की बात थी, आप कुछ भी मानो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक। लेकिन हाँ, इतना श्योर करो कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपका विद्यालय पे बने रहना आपने, यानी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय पे टिके रहना है, और गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। बीच बीच में थोड़ा प्रमोशन तो बनता है कि नहीं, ठीक। तो लाइक कर देना जरा इस प्रमोशन की कहानी को। चलो, मजाक की बात है ये, हाँ। वापस आता हूँ। तो cos x की होल पावर में हमारे, सॉरी sec x की होल पावर में कितना है, cot x। तो एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। अगर आप पाई बाई 2 की बात करते हैं sec में, तो sec में पाई बाई 2 मतलब cos को याद कर लो, cos पाई बाई 2 0 हुआ करता था, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट। और cot x, cot पाई बाई 2 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि 10 पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 वाला हिंट दे रहा है, इसका मतलब फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो एक चीज तो समझ आ गई होगी, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों बनाया। पार्ट 2 लगभग सिमिलरिटी के साथ चल रहा है, यानी कि हर एक क्वेश्चन इसमें एक तरह से डील कर रहा है, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो एक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना आ गया ना, तो प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं, ठीक। तो दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और ये log sec x टू दी पावर कितना, cot x। अगला स्टेप आ जाओ, log की प्रॉपर्टी को लगाओ जरा, x टेंडिंग टू पाई बाई 2। देखो अगर log में प्रॉब्लम है ना, तो log वाला फंक्शन में चले जाओ, वहां आपको लॉगरिथम के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चेक कर लेंगे उसको। अब इसको एक बार फिर से वैल्यू चेक करके देख लो, कॉट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 रखने पर, सॉरी पाई बाई 2 रखने पर, और लॉग सेक एक्स कितना है पाई बाई 2 पर, ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग कितना, ये लॉग इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की वैल्यू अगेन इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया ये, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, तो चलो आ जाओ फिर वही करो, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, कॉट को अपॉन में लिख लो, तो क्या बन जाएगा, लॉग सेक एक्स, और पूरे के अपॉन में आप आओगे तो ये बन जाता है कितना, हाँ जी बोल दो कोई, ये बन जाएगा 10x, ठीक है। अब क्या करो, ये 0 किस फॉर्म की बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, तो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x, ठीक है। और डिवीजन में कौन आ गया, अपॉन में जो 10x है उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो ये sec x से ऑलरेडी sec x चला गया है, और दूसरा इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 ऐसे रहा, और इसे लिखा जाएगा अगर अब साइन अपॉन कॉस, इसको tan को साइन अपॉन कॉस, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया cos स्क्वायर x, तो cos से cos चला गया। अब अगर मैं पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ इधर, तो साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, लेकिन cos पाई बाई 2 कितना हो जाता है, 0। तो राइट में कितना आ जाएगा, 0, लेकिन लेफ्ट में बिल्कुल मत भूलना, लेफ्ट में क्या है हमारे पास, लेफ्ट में है log y, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू कितना, 0। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, जो कि कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी हर बार कि आपका फाइनल आंसर जो है वो 0 नहीं, log, यहाँ से log हटा के ई टू द पावर 0 बनेगा, जो कि 1 बन जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के साथ डील करनी है, 3 की 3 फॉर्म से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप इन्फॉर्म करिए टेलीग्राम के थ्रू, ठीक। और दूसरा यहाँ से ना कुछ रिजल्ट्स जो है बचपन में हम याद किया करते थे, उनकी मैं बात कर लूं, तो बेसिक बेसिक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 हुआ करता था, है ना। अब ये 1 क्यों होता है, आप यहाँ से अभी अंदाजा लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म का है, एल हॉस्पिटल लगाओ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी का रेसिप्रोकल भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो डायरेक्टली किसी दिन ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है, कहेगा कि आपका व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x,
ठीक। दूसरा cos के बारे में बात करूं, सॉरी tan के बारे में बात करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, और इसका रेसिप्रोकल भी आप अगर चेक करेंगे तो ये भी आपका क्या देगा, 1 ही देगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो इस तरह से आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ डील करनी है। तो ये आपका पार्ट 2 भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में इतना ही है आपका, ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो टेलीग्राम के थ्रू हमें इन्फॉर्म करिए। क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब आपका जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर है। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।